माय डियर जेठानी जी, ज्वेलरी देने का वादा किया था शाम तक, अभी रात होने को आई है। कहाँ है मेरी ज्वेलरी? हेलो, सुनाई दे रहा है कि नहीं? नैना, यार कब से चिल्ला रही हूं मैं? ज्वेलरी ना से एटलीस्ट जवाब देने की कर्टेसी तो रखो। नैना, क्यों? मुझे नीचे दिखाने में मजा आता है? तुम्हें कब से आवाज दे रही हूँ? ऐसे अंधेरे में मोमबत्ती जला के क्यों बैठी हो तुम? ओह हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। पीठ क्यों दिखा रही हो? ओह हाँ, नजरें नहीं मिला सकती ना मुझसे? सुनाई नहीं दे रहा क्या? नैना, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ऐसे क्यों बैठी हो? हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ये सब क्या है? क्या हुआ ईरा? तुम्हें गहने चाहिए? लो ना, सारे गहने ले लो। लो 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 लो। नैना, नैना मुझे नहीं चाहिए गहने, प्लीज 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 मुझे जाने दो प्लीज। क्या हुआ? घर गई? घर जाना है? थोड़ा मम्मी की याद आ रही है। पर तुम्हें तो गहने चाहिए थे ना? हाँ? गहने चाहिए थे ना? तू जानती भी है मैंने कितने साल इंतजार किया कि कब मैं इस घर पे राज करूं। तुझे पता भी है मैंने कितनी मेहनत से उस हरजीत को इस घर से बाहर फेंकवाया है, और आज जब फाइनली हरजीत मेरे रास्ते से चली गई है और मैं जश्न मनाना चाहती हूँ तो तू जाकर आ गई। आई प्रॉमिस, मैं ऐसे चली जाऊंगी। नैना प्लीज मुझे आज जाने दो प्लीज। तू तो कह रही थी ना ये तेरे हक का घर है। नहीं। पर याद रखना इस घर की मालकिन मैं हूँ मैं। आज मेरा मन कर रहा है सेलिब्रेट करने का, जश्न मनाने का। मैं नाचना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ, जश्न मनाना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ इस जश्न में तुम मेरा साथ दोगी ना? ओके? गुड गर्ल, गुड गर्ल। नो वे, आपको जो करना है आप खुद कीजिए। मैं आपके उस भूत बंगले में दोबारा नहीं जाऊंगी। नो। तो तुम इतनी घबराई हुई क्यों? तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी ना, लेकिन उस कोशिश में वो कामयाब तो नहीं हुई, तो फिर तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? वाह, थैंक्स फॉर योर कंसर्न। अगर नैना मुझे मारने में कामयाब हो जाती तो आप सबसे ज्यादा खुश होती, है ना? आपको तो बस यही चाहिए कि मेरा पत्ता कट हो जाए। मुझे समझ में नहीं आता, अगर आप इतनी ब्रेव है तो हमसे मदद मांगने क्यों आई है? आप खुद जाइए ना, अपनी उस भूतिया बहू को खुद संभालिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये मैं क्या कर रही हूँ? इस ईरा को गुस्सा दिलाना मेरे लिए फायदेमंद नहीं होगा। मुझे इसकी जरूरत है। हरजीत, इस बेवकूफ को कुछ देर के लिए और बर्दाश्त कर लो। इसे हंस के प्यार से मनाओ। देखो बेटा, तुम मुझे गलत समझ रही हो, ऐसी बात नहीं है। ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकती हो। अगर मुझ में इतनी हिम्मत होती तो क्या मैं नैना से डरती? नहीं ना। क्या मैं तुम्हारे पास आती मदद मांगने के लिए? नहीं ना। बेचारी मेरी बच्ची, देखो तुम कितनी डरी हुई है। उस डाय ने तुम्हें डरा दिया। कोई बात नहीं, जस्ट रिलैक्स। मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ।
अरे यार सुधा भाभी, आप ना हमेशा मुझ पे हुक्म चलाती हो। मैं बोल रही हूँ कि मेरा आइडिया बेटर है। अरे मैं कह रही हूँ मेरा आइडिया बेटर है, उसे फॉलो करेंगे ना तो हमें हमारी मंजिल मिल जाएगी। अंडरस्टूड? आप यहाँ कैसे? मैं वो खैर मेरी बात छोड़िए, आप दोनों कुछ बात कर रही थी ना किसी मंजिल को हासिल करने के बाद, जरा मुझे भी तो बताइए। हाँ वो मंजिल मैं कह रही थी कि वजन घटाना है हमको, याद है? मतलब हमारा ना वजन बहुत बढ़ रहा है, तो हम लोग ये कह रहे थे कि डाइट के थ्रू हम अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे। हाँ हाँ, right? हाँ। तो वेट रिडक्शन प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे थे। मामा प्लीज मुझे दोबारा उस घर में मत भेजिए। मुझे यही रहना आपके साथ, प्लीज मॉम। कहाँ हुआ बच्चा? हुआ क्या? वो नैना। कुछ भी तो नहीं हुआ। मैं बस इरा को ये समझा रही थी कि अपने लक्ष्य से उसका ध्यान विचलित हो रहा है ना? और मैं उसे ये समझा रही थी कि इस तरह डर के पीछे नहीं हटना चाहिए, है ना बेटा? बेटा इरा, तुमको अपनी सास की बात सुननी चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही चालाक और मेरा मतलब इंटेलिजेंट और होशियार इंसान है ना? मुझे भी लगता है कि बेटा तुमको उसी घर में रहना चाहिए। लेकिन मॉम प्लीज। क्या हुआ बच्चा? डरने की क्या बात है? हम सब है ना वहाँ तुम्हारे साथ। क्या हुआ? हाँ बेटा, हरजी जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारी बच्ची आपके घर जाएगी और हम खुद उसे वहाँ पर छोड़ कर आएंगे। हम कोई भी काम बीच में नहीं छोड़ते, सो डोंट वरी, आप चलिए। हाँ आप चलिए, हम मना लेंगे अपनी बच्ची को। ठीक है। इरा बहुत डरी हुई है, ये पानी उसे पिला दीजिएगा। बहुत डरी हुई है बेटा, पानी। कहाँ जा सकता है? फोन यहीं कहीं तो रखा था। इट्स ओके दादी, वैसे भी फोन जैसी चीज कौन लेकर जाएगा। मैं तो बस इसलिए ढूंढ रही थी क्योंकि उस फोन में राघव की तस्वीरें थी, वीडियोस थी, बहुत सारी यादें थी, इसलिए वो फोन मेरे लिए बहुत कीमती है। बट इट्स ओके दादी, फोन यहीं कहीं होगा, मिल ही जाएगा। कहाँ जा सकता है फोन? कम ऑन नैना, अभी तक तुम फोन ही ढूंढ रही हो? तुम एक मामूली से फोन के लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो? दादी का पूरा रूम तुमने मिसअप कर दिया। एक फोन ही तो है यार, मैं तुम्हारे लिए नया फोन ले आऊंगा, सबसे एक्सपेंसिव और लेटेस्ट मॉडल। सो चिल। रेहान, हर बात पैसों की नहीं होती। बाय द वे, वो नैना इरा के साथ कुछ हुआ है क्या? एनी प्रॉब्लम? नहीं, इनफैक्ट सुबह से मैं भी उसे ढूंढ रही हूँ। ऑल ओके राइट? नहीं, एक्चुअली वो पैम चाची और सुधा चाची के साथ आई हुई है, किसी से बात भी नहीं कर रही, पता नहीं, इसलिए मैंने। हीरा? हीरा, कहाँ थी तुम? हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे। हाँ मैं वो समझ गई, घर की याद आ रही थी ना। डोंट वरी, नई नवीली दुल्हन के साथ ऐसा होना बहुत नॉर्मल होता है। ओहो, मैं तो भूल ही गई। एक मिनट। सासू माँ ने जो गहने तुम्हारे लिए बनाए थे वो मैं लॉकर से ले आई। वहाँ क्यों खड़ी हो? इधर आओ, लो तुम्हारे गहने। अरे इतने प्यार से दी गई चीजों को मना नहीं करते, जा लो। हीरा, ये सारे गहने तुम्हारे हैं। क्या हुआ? अरे गहने लेने से ऐसे घबरा क्यों रही है, जैसे कि बक्से में गहने नहीं कोई भूत है। हीरा, मुझे कोई
गहने नहीं चाहिए, बस तुम्हारे पैरों में थोड़ी सी जगह दे दो। दादी, ये सारे आपके संस्कार हैं। एक्सक्यूज मी, थोड़े मेरे दिए हुए भी है। हीरा, तेरी जगह मेरे पैरों में नहीं, मेरे दिल में है। आ जाओ, मुझे गले लग जाओ। बाद में मैं ना बहुत थक गई हूँ अभी। सबर की इरा, इरा, इरा। रहने दीजिए चाची, थक गई है बेचारी। मैं कॉफी लाती। हाँ श्योर। बैठिए दादी। नैना के यहाँ होते मुझे मेरी इरा की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। आई एम श्योर तुम मेरे इरा का पूरा ख्याल रखोगी, है ना? कितनी स्वीट है ना हमारी नैना। She's the sweetest, the best. Anyways, मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया, मुझे जाना होगा। आप दोनों को भी ड्रॉप कर दूं मैं कहीं? नहीं, बहुत लेट हो रहा है, हम लोग चले जाएंगे। ये तो मेरा रिंगटोन है। हाँ, पर ये आवाज आ कहाँ से रही है? नहीं, मैंने सोचा फोन ढूंढवा दूं आपको, उसके बाद निकल जाएंगे हम लोग, है ना? हाँ, बैठे बैठे ढूंढोगी? अरे हाँ, वहाँ से आवाज आ रही, वहाँ से। वो पीछे सोफे के पीछे से। यही है, यही। अरे यहाँ पे फोन है। अरे मेरा फोन यहाँ कैसे? इस पे तो कोई नंबर ही नहीं, अभी तो फोन बज रहा था। दिखाओ। वेरी स्ट्रेंज नहीं? नैना, ये तो कोई प्राइवेट नंबर है। ये कोई तभी यूज करता है जब उसे अपनी जगह और पहचान अनजान रखनी हो। पर मुझे ऐसे कौन फोन करेगा? और अब मैं कॉल बैक भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि इस पे कोई नंबर ही नहीं है। ये स्पैम कॉल्स होते हैं, मुझे भी बहुत सारे आ रहे हैं। पता है क्या है, ये जो कंपनीज होती है ना, ये बड़ी चोर होती है। ये फोन करती हैं, आप फोन उठाते हो, पैसे कट जाते हैं। इट्स अ स्कैम, इट्स अ वेरी बिग स्कैम। काफी लेट हो गया, हम लोग को चलना चाहिए। बाय, टेक केयर। बाय, टेक केयर, बाय बाय। एटलीस्ट तुम्हारा फोन तो मिल गया। थैंक गॉड। चलो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।